आशा करती हूँ आप बहुत उम्मीदों के साथ आए हैं इस रीडिंग को देखने के लिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी, ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि मुझे शक्ति दे, एनर्जी दे कि मैं आपके अंदर जितने भी डाउट्स हैं उसको क्लियर कर सकूँ और आपके मन में जितनी भी असमंजस चल रही है उसको दूर कर सकूँ। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। ठीक है, धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि आप इस रिश्ते में गिव अप करते जा रहे हो। शुरुआत यहीं से हो रही है क्योंकि यही आपकी करंट एनर्जी है जो कि बहुत भारी है। एक लूप है, एक बादल है, क्लाउड सा है ओवर थिंकिंग का, जिससे आप निकल नहीं पा रहे हो। मन में चलती ही जा रही है चीज़ें और मैं देख रही हूँ चीज़ें लाखों सोच रहे हो पर घूम फिर के उंगली खुद की तरफ आ जाती है। घूम फिर के मैं देख रही हूँ ब्लेम आप खुद को ही कर रहे हो। काफ़ी टाइम से आपके अंदर ये एनर्जी चल रही है, या आज नहीं है। तो एक तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना खुद ही एक कैदी बन गए हो। अपने मन के अंदर ही खुद को आपने कैद कर लिया है, अपनी चीज़ों को आपने कैद कर लिया है और ऐसा लग रहा है कि आप चाहकर भी इन सब चीज़ों से निकल नहीं पा रहे हो। ठीक है, आप चाहकर भी इन सब चीज़ों से निकल नहीं पा रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि आपका पैर बिल्कुल फंस चुका है, आप बिल्कुल स्टक हो चुके हो। अब यहाँ से आप किसी भी कीमत पर बाहर नहीं जा सकते। ओके, काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है आपके मन में। एक साथ आप बहुत ज़्यादा ही वर्कलोड ले रहे हो और मुझे ऐसा लगता है ना वर्कलोड आप अपनी खुशी से ले रहे हो क्योंकि आप अपने आप को बिज़ी रखना चाहते हो। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे ये दिखाई दे रही है, अगर आपकी मैं लव लाइफ की बात करूँ, अगर आपके पर्सन की बात करूँ, आपके मन में ये चल रहा है कि कितने धोखेबाज है ये पर्सन, जो जिससे इतना चाहता था, जो जिससे इतना प्यार करता था, जिसने उसकी इतनी केयर की, जिसने इसको इतना सब कुछ दिया, हर सुख दुख में एक सपोर्ट बने, वो उसी को ही जब छोड़ के चले गए, जब वो उसी के नहीं हो पाए, तो ये इंसान किसका है? आपके मन में बहुत बार आता होगा, जब ये इंसान उसी इंसान का ना हो सका तो ये इंसान है किसका? तो आपको ना अब लग नहीं रहा है कि ये इंसान आपके लिए सही है। धीरे 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 ये जो कड़वा सच है ना, आप अपने आप को बता रहे हो, अपने आप को एक तरीके से महसूस करा रहे हो कि यही सच्चाई है। इसको जितनी जल्दी मान लोगे तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अपने आप को आप बोल रहे हो कि यही सच्चाई है, जितना जल्दी मान लिया उतनी ही जल्दी खुद के लिए अच्छा होगा। ठीक है ना। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे ये आ रही है, खुल के मैं आपको बताऊँ तो ऐसा लग रहा है कि ये जो आपके पर्सन हैं वो आपसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं, वो आपको बहुत कुछ हाइड कर रहे हैं, वो आपसे बता नहीं रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा क्यों लगता है, मैं आपको बताती हूँ। ऐसा लगता है कि ना ये जानबूझ के आपके सामने विलन बन गए हैं, लेकिन असली विलन कोई और है। असलियत में कोई और है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई है, जिसकी वजह से आप दोनों का सेपरेशन हुआ है। अब ये रीज़न जो है ना इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब वजह कोई भी हो सकती है। मुझे लगता है ये अपने हेल्थ से रिलेटेड कुछ छुपा रहे हैं, या मुझे ऐसा लगता है कि ये अपनी फैमिली में किसी मेंबर से रिलेटेड या कुछ ऐसा है, या हो सकता है। प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, अपने आप को ब्लेम मत कीजिएगा, पर ये रीज़न बहुत बार मेरी नज़र में आ रहा है तो मैं बताऊंगी ज़रूर। मतलब ऐसा लग रहा है कि इनकी फैमिली में हो सकता है कि आपको किसी ने रिजेक्ट कर दिया हो, आपको किसी ने मना कर दिया हो। अब इस इंसान के पास हिम्मत नहीं है, ठीक है, बताने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। तो ये क्या कर रहे हैं ना, ये कह रहे हैं कि इससे अच्छा कि मैं अपने पर्सन को दुख पहुंचाऊं तो अपने ऊपर सारी चीज़ ले लूं और उनके सामने विलन बन जाऊं, मुझे मंजूर है। पर ये पर्सन ना आपको तकलीफ़ नहीं देना चाह रहे आगे की ओर। ये नहीं चाह रहे कि आप इनका हाथ थाम के इनके पास चले जाओ, इनकी ज़िंदगी में चले जाओ और फिर आप एक दिन बोलो कि मेरे से तो गलती हो गई। फिर आप एक दिन बोलो कि अरे यार ये तो बहुत गलत चीज़ हो गई, है ना। फिर आप एक दिन बोलो कि ये तो मेरे साथ धोखा हो गया। आपको आगे नहीं रुलाना चाहते ये पर्सन। ठीक है, एक चीज़ और, ये ना आपका रहने का तरीका, आपके स्टैंडर्ड को अच्छी तरीके से जानते हैं। ये जान गए हैं कि आप किस तरीके के व्यक्ति हैं।
सही बात है, काफ़ी सही बात है। मैंने पॉज़ लिया और मैंने ठीक से एनालाइज़ किया, तो ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कितनी भी कोशिश की ना मनाने की किसी को, या कितनी ज़्यादा कोशिश की, पर ये देखिए, ये बोल रहे हैं कि आपके पास तभी आएंगे जब इनको ना सबका सपोर्ट होगा। बिना सपोर्ट के ये आपको दुख नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि उनकी नज़र में ना आप भी एक फैमिली पर्सन हो, ठीक है। अब मैं एक चीज़ और बताऊं, अब ये नहीं कि सपोर्ट हो तब ये फिर डिले करेंगे, नहीं, ये अपनी तो मन की करेंगे। अब पता है, इस इंसान को बहुत अच्छी तरीके से आता है अपनी बात को मनाना, चाहे वो ज़िद से हो, चाहे वो धोखे से हो, चाहे कुछ भी करके अपनी चीज़ को ये पूरा करना चाहते हैं। ठीक है, तो इनको बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ आती है, ऐसे नहीं तो वैसे। इनका मैं बता रही हूँ, आपके सामने बुरे बन चुके हैं, कोई बात नहीं, पर ऐसा नहीं है कि इस रिश्ते को ये ऐसे ही छोड़ देंगे, मतलब कहते नहीं खुली किताब ऐसे ही छोड़ देंगे, नहीं, ये उस चैप्टर को अधूरा छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। अगर आप भी चाह रहे हो ना, तो इस चैप्टर को अधूरा नहीं छोड़ना चाह रहे हैं अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। अब चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, अब चाहे आप इस चीज़ को मानो चाहे ना मानो, अब इनके मन में ये चीज़ आ गई है ना एक बार, तो उसको फुलफ़िल करने की पूरी कोशिश है, ठीक है, पूरी की पूरी कोशिश है फुलफ़िल करने की। अब ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा ये आपके बहुत करीब हैं इस समय। ये हो सकता है कि आपके आसपास ही ये रहते हों, ये भी हो सकता है आप सेम फील्ड से हो, सेम जगह काम कर रहे हो, ये भी हो सकता है कि इमोशनली ये आपसे बहुत कनेक्ट महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपकी कोई चीज़ हो या आपकी कोई तस्वीर हो या आपकी कोई चैट हो, पर आप इनसे कभी अलग हुए ही नहीं। इनफैक्ट अगर आप बोलोगे ना कि हमारा तो नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, तो मैं उसको मान ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है किसी ना किसी वजह से कॉन्टैक्ट है। या तो आप जाके इनकी डीपी हमेशा देख रही हो, या ये आपकी डीपी को देख रहे हैं, या ऐसी कोई चीज़, आपका कोई काम हो उसको ये देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं देख रही हूँ धीरे धीरे ना इनके मन में वो डर बढ़ता जा रहा है, पर ये डर ख़त्म होगा तब जब ये एक्शन लेंगे, ठीक है। बहुत प्योर एंड पायस्ड है इनका लव, इस वजह से इन्होंने इतना बड़ा बलिदान, इन्होंने इतना बड़ा सेक्रीफाइस कर दिया। मैं अभी भी बता रही हूँ, आप ना फ़ैसला लेने से पहले एक बार रुक जाना, एक बार सोच लेना, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत कुछ दिखाई दे रहा है जो हिडन है। आपके पीठ पीछे बहुत कुछ हुआ है जो आप जानते नहीं हो, जिसका आपको पता नहीं है, ठीक है, जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, अंदाज़ा नहीं है, पर वो वक्त के साथ सारा कुछ खुलने वाला है धीरे धीरे। पर अगर आपने इनसे मुंह फेर लिया, अगर आप चले गए ना, इनकी एक उम्मीद है ना वो ख़त्म हो जाएगी, इनकी उम्मीद ख़त्म हो जाएगी, इनके अंदर जो एक होप आई है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो उस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। ध्यान से देखोगे तो आप जानोगे कि ना थोड़ी चीज़ें इनकी तरफ से भी गलती है, ठीक है। एटलीस्ट इनको ना बिना बताए आपको नहीं जाना चाहिए था, और आपकी यही शिकायत है कि इन्होंने बिना कुछ बताए मुंह फेर लिया, कोई क्लैरिटी नहीं दी। इनफैक्ट हो सकता है कि इन्होंने ना डिनाई कर दिया। आपको इस बात से बहुत ज़्यादा दुख हुआ जानकर कि इन्होंने ये बोल दिया कि नहीं ऐसे तो कुछ था ही नहीं, इन्होंने ये बोल दिया कि नहीं ऐसे तो कभी कुछ हुआ ही नहीं। काफ़ी दुखदायक होता है ये जब सामने वाला ऐसे कुछ बोल दे, काफ़ी बुरा लगता है जब सामने वाला चीज़ों को इस तरीके से डिनाई कर दे, नहीं तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। ये चीज़ें बहुत बुरी लगती हैं, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा छोटा महसूस कराती हैं। आपको ऐसा महसूस होता है कि अरे यार, क्या मैं इतने भी इम्पोर्टेंट नहीं कि मुझे बताया भी ना जाए। आपका हक है जानने का,
है ना। और ऐसा भी लगता है कि आपको इस पर्सन से ट्रस्ट इश्यूज़ भी बहुत हुए हैं। आपको अब आप किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर पाते हो जब से ये रिश्ता ख़त्म हुआ है ना। और सेम हाल आपके पर्सन का है कि इनको भी ऐसा लगता है कि आपके अंदर जो डैमेजेस हुए हैं ना, उसके ज़िम्मेदार आपके पर्सन ही हैं। जो भी आपके अंदर हानि हुई है, अब ये भी जानते हैं कि आप इनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, आपके मन में इनके लिए नफ़रत भर गई है तब से, जब से इन्होंने आपसे इस कदर मुँह मोड़ा है। आपके अंदर ये सारी चीज़ें मतलब घर कर गई होंगी कि मुझे ऐसे छोड़ दिया, मतलब नफ़रत भरी जाएगी किसी भी इंसान के उसमें, ठीक है। और मुझे ये भी लगता है कि आपके पर्सन डर डर के भी जी रहे हैं कि इसी नफ़रत की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि आपको कोई और प्यार दिखाने आए तो आप उनकी तरफ हो लो, ठीक है ना। दोनों तरफ से एक्शन लेना चाहते हैं पर डर बहुत है, ठीक है। फूंक फूंक के कदम रखना चाहते हैं, मतलब आपको ये ऑफेंड नहीं करना चाहते। क्योंकि मैं देख रही हूँ आपके पर्सन भी सोच रहे हैं कि अगर ये आपको ऑफेंड कर देते हैं तो ऑफेंड करने से इनका ही नुकसान है, क्योंकि आप हर एक कदम इनसे दूर चले जाओगे। अगर ये आपको ऑफेंड करते रहेंगे तो आप एक एक कदम इनसे दूर जाते जाओगे, इनके करीब नहीं आते जाओगे। इस चीज़ को ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, इस चीज़ को ये कहीं ना कहीं जानते हैं, है ना। तो कोशिश तो पूरी है इस पर्सन की। ऐसा लगता है कि जिन्होंने इनको रोका है उनसे चुप चुप कर आकर ये मिल सकते हैं आपसे, ठीक है। आपको बिना बताए हो सकता है ये पर्सन कोई ऐसा एक्शन ले ले जो आपको शॉक कर दे। पर यहाँ पे एक्शन ना, साइलेंस ब्रेक होगा। जैसे आपके मन में क्वेश्चन आता है ना, क्या कभी वो वापस आएंगे? जी हाँ, वो अब वापस आ रहे हैं, वो वापस आने की सोच ही रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि इनके मन से आपके ख्याल चले गए हैं, ख्याल हमेशा से चल रहे हैं, बस वेट करो सही टाइम का। आशा करती हूँ ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ज़रूर। मिलते हैं अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।